गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। उम्मीद है आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों ज्वाइन कर लिया होगा। ठीक है, जिससे आपकी और बेहतर तैयारी हो पाएगी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। ये आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे बच्चों 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को मैंने हल करके टॉपिक वाइज बताया हुआ है। ठीक है, ये कहीं पर भी यूट्यूब पर नहीं है बच्चों, किसी ने भी हल करके नहीं बताया, क्योंकि मुझे बच्चों कोर्स कोई भी बेचना नहीं है, सब कुछ फ्री रहेगा मेरे चैनल पे बच्चों, सब कुछ फ्री। और मैं अपने विद्यालय पे बच्चों को बराबर नवोदय विद्यालय में निकाल रहा हूं और उनके इंटरव्यूज भी मैंने डाले हुए हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के पहले ये देखिए, यहाँ से हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो एक स्कूल से आपको एक सर्टिफिकेट साइन करवा के अपने हेडमास्टर से वो इस पे अपलोड करना पड़ेगा, तभी आपकी प्रक्रिया पूर्ण हो पाएगी। जैसा इस समय सभी बच्चों की स्कूलों की लगभग सर्दियों की वजह से छुट्टी चल रही है, कई राज्यों में जहाँ स्कूल चल रहे हैं वहाँ बच्चे इस फॉर्म को डाउनलोड करके अपने हेडमास्टर साइन करा के रख लेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आइए मैं प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ कि कैसे हमें इसको करना है। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे सबमिट ऑनलाइन फॉर्म को, एक देखिए नया पेज खुल जाएगा। ठीक है, इस नए पेज की भी जानकारी कर लीजिए। इसमें देखिए क्लिक हियर टू फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, आपको यहीं से रजिस्ट्रेशन अपना करना है जो नए बच्चे हैं। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे सेकंड वाले से। अगर आप बाई चांस अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो मोबाइल नंबर डाल के आप फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर अपना पा सकते हैं। यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस पा सकते हैं और यहाँ से जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र आए हुए हैं उसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखें कि आखिर वो प्रिंट आउट हमें कैसे निकालना है। इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पे। ठीक है, तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए एक नया पेज एक और खुल गया है, जहाँ पे कि इंपॉर्टेंट डेट दी गई है। लास्ट डेट टू अप्लाई 31 जनवरी, डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड अभी ये बाद में खुलेगा जब आप फॉर्म भर देंगे। एग्जाम डेट ऑलरेडी आपको पता है 29/4/2023 है। ठीक है, अब देखिए मैंडेटरी, देखिए क्या इसमें ध्यान देना है आपको, क्या क्या जरूरी है ये मैं बता दूं। क्या ये बच्चा फिर से अपीयर हुआ था, इसके पहले देखिए मैं सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करा दूं, जो मेन मकसद है, फिर फॉर्म भरने का अलग वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड। ठीक है, तो स्टडी सर्टिफिकेट है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका ये सर्टिफिकेट है। तो इसको हम जैसे क्लिक करेंगे बच्चों, क्लिक हियर टू डाउनलोड, तो ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, फिर इसको आप नीचे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, ओपन कर लेंगे, फिर इसको हम लोग ओपन कर ले रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसी फॉर्म को आपको साइबर कैफे वाले के यहाँ जाकर इसको आप हार्ड कॉपी निकलवा लीजिएगा, मतलब इसको पेज में प्रिंट करा लीजिएगा, अपने हेडमास्टर से आपको साइन कराना है। इसमें ध्यान क्या देना है ये देखिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी लेटेस्ट फोटो यहाँ पर करनी है। ये मत सोचिएगा क्लास 3 की कोई फोटो है पुरानी हम चिपका दें, जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो फोटो से मिलान होगा, सिलेक्शन होगा, तब भी देखिए एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। ठीक है, इसको संभाल के रखना है। अब ये देखिए सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन आर करेक्ट इन माई रेस्पेक्ट ऑफ। ठीक है, आपका नाम यहाँ पर रहेगा, नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, हु इज स्टडीइंग क्लास 5, इन जो स्कूल का नाम है वो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, नेम ऑफ स्कूल यहाँ लिखा हुआ है, एंड इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2023। अब देखिए नेम ऑफ कैंडिडेट, ये आप कैसे भी लिखिए, छोटे बड़े अक्षर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपको अपना ब्लॉक के बड़े अक्षरों में आपका नाम लिखना है। मान लीजिए आपका नाम है राम, RAM, कैपिटल लेटर्स में आप नाम लिखेंगे। फादर्स नेम इन ब्लॉक लेटर, तो ये भी आप मान लीजिए इनके पिताजी का नाम श्याम है, तो ये भी आप बड़े अक्षरों में लिखेंगे, छोटे अक्षर का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। मदर नेम, मान लीजिए मदर नेम हो गया राधा, RADHA, तो ऐसे ही बड़े अक्षरों में आपको बच्चों लिखना है। नेम ऑफ द गार्जियन एंड रिलेशनशिप इफ एनी, मान लीजिए आपके माता पिता नहीं है या कहीं और रहते हैं और आप कहीं और रहते हैं, तो यहाँ पर जो भी मामा चाचा किसी के भी साथ रहते हैं उनका फिर आप यहाँ नाम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपकी 15/04/2012। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, इसी को यहाँ पे शब्दों में लिख देंगे, तो शब्दों में कैसे लिखेंगे ये भी इंग्लिश में ही लिखना है आपको। ठीक है, 15 अप्रैल 2012। ठीक है, स्पेलिंग नहीं आएगी, नेट पे आप सर्च कर लीजिएगा अपने डेट ऑफ बर्थ की, 15 अप्रैल, यहाँ पर छोटा छोटा करके यहाँ पे 2 लाइन में आपको पूरा करना है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जेंडर प्लीज पुट
टिक मार्क, तो यहाँ आपको टिक मार्क करना, लिखना नहीं है। बॉय है तो बॉय पे टिक करिए, गर्ल है तो गर्ल पे टिक करिए, अब ट्रांसजेंडर हैं तो ट्रांसजेंडर पे टिक कीजिए। ठीक है, तीनों में से किसी एक पे टिक करना है आपको। और आपको कैटेगरी अपनी लिखनी है, क्योंकि देखिए गर्ल्स को भी इसमें रिजर्वेशन दिया गया, आपको पता है, तो लड़कियां हैं तो उस पर गर्ल्स वाला जरूर टिक करेंगे। और आप इसमें भी रिजर्वेशन है ओबीसी, एससी और एसटी का, तो आप जिस भी कास्ट में आते हो, जिस भी आप कैटेगरी में आते हो, जर्नल है तो जर्नल में टिक, ओबीसी में टिक, एससी में टिक या एसटी में टिक। तो आप मम्मी पापा से पूछ लीजिएगा किस कैटेगरी में आते हैं, उसको भर लीजिएगा। ठीक है, नेम ऑफ डिसेबिलिटी इफ एनी, आपको मान लीजिए किसी तरह की दिव्यांगता है, फिजिकल है, हाथ पैर में कोई समस्या है, आंख में समस्या है, सुनने में समस्या है, तो वो उसको यहाँ टिक मार्क करना है। ठीक है, यहाँ कितना है ये सर्टिफिकेट आपका बना होगा, तो यहाँ पे डिसेबिलिटी की परसेंटेज लिखनी है, 30%, 40%, उस सर्टिफिकेट में लिखा होगा वही आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से आ गया है आपका आधार नंबर ऑफ द कैंडिडेट, तो आधार नंबर आप यहाँ पर एकदम साफ साफ अक्षरों में यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, अब देखिए एड्रेस आपका जो भी पता है आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर एकदम ध्यान से लिखिएगा बच्चों, क्योंकि मोबाइल नंबर से ही सब मैसेज आता है। आपका सिलेक्शन होगा तो आपके मोबाइल नंबर पे ही मैसेज आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया। बाई चांस आप, कई बच्चे रिजल्ट नहीं जान पाते हैं, तो मोबाइल पे फ़ोन भी आता है कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया, आपको इस डेट को आना है बच्चों को लेके। ठीक है, और तो ये मोबाइल नंबर एकदम चालू हालत में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, बंद ना होने पाए। ईमेल एड्रेस यहाँ भर दीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब कोई बच्चे का चिन्ह हो, कोई कटा का निशान हो चेहरे पे या कुछ हो, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि ये निशान है। एनुअल इनकम, पिताजी कितना, माता पूरे फैमिली की कितनी इनकम है, 2 लाख, 1 लाख रुपया साल का, ये आप यहाँ लिख देंगे। नेशनलिटी, मतलब आप कहाँ के हैं, भारतीय, इंडियन, इंडियन आप यहाँ लिख देंगे, इंडियन। ठीक है, रिलीजन, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू लिख देंगे। ठीक है, ये है रिलीजन, ये रिलीजन यानी कि धर्म। अगर मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद देखिए यहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसमें देखिए गलती मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बाद में बहुत पछताना पड़ता है। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। कई बच्चे जो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं तो फिर उनको ये समस्या आएगी, बच्चों जो अनुच्छेद आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आएगा इंग्लिश मीडियम बच्चों का, वो इंग्लिश में आएगा। ठीक है, और कई बच्चे ऐसे हैं कि जो मतलब कि गणित का भी पेपर इंग्लिश में चाहते हैं, तो ये सब चीज़ आप इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ इंग्लिश कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें सब पेपर पूरा इंग्लिश में आएगा। अगर आप हिंदी से पढ़ रहे हैं तो हर एक चीज़ इसमें हिंदी में, अनुच्छेद हिंदी में मिलेगा, तो आप हिंदी यहाँ लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है। प्लीज इंडिकेट वन लैंग्वेज फॉर द स्टेट कंसर्न गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। ठीक है, एक लैंग्वेज ही डालना है। कोई बच्चा मान लीजिए तमिलनाडु का है तो तमिल डालेगा अपना, अगर उसको तमिल में एग्जाम देना है। ठीक है, उड़ीसा का है तो उड़िया डालेगा। ठीक है, इस तरीके से अपनी एक भाषा आपको यहाँ लिखनी है जिसमें भी आप पेपर देना चाहते हैं। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, पार्टिकुलर्स। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है, देखिए आप ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है कोई बात नहीं, कई बच्चे क्या किए कि 5 में जाकर या 4 में जाके उन्होंने सरकारी में नाम लिखा लिया, गवर्नमेंट स्कूल में। जहाँ देखिए प्रॉब्लम आती है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी सरकारी, लेकिन जो तीसरी क्लास है उन्होंने प्राइवेट से पढ़ लिया। ठीक है, तो आपको पूरी, क्योंकि देखिए ये भी जो तीनों विद्यालय मान्यता प्राप्त होने चाहिए और ये लगातार होने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए इस समय चल रहा है 2000, आप सेशन में होंगे 2022-23 के 5 वाले बच्चे, क्योंकि 23 मार्च को आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ठीक पहले वाला साल जो चौथा वाला है 2021-22, ठीक है, इसके ठीक पहले वाला साल 2020 और 21, ये लगातार आप तीनों क्लास पढ़ने चाहिए, 3, 4, 5, कोई भी गैप नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे उसी हिसाब से आप यहाँ डिटेल भर देंगे। एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं तब कोई भी दिक्कत नहीं है, एक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो एक ही स्कूल का यहाँ नाम हो जाएगा, तीनों स्कूल का आप भर देंगे। अगर अलग अलग स्कूल है तो यहाँ प्राइवेट स्कूल का नाम भर दीजिए, यहाँ सरकारी का भर दीजिए, यहाँ सरकारी का भर दीजिए, या तीनों प्राइवेट हैं तो तीनों का प्राइवेट, आपका जो भी स्कूल का नाम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, स्कूल लोकेशन रूरल है कि अर्बन, रूरल यानी कि बच्चों ग्रामीण। ठीक है, अगर आप शहरी क्षेत्र में पढ़ रहे हैं तो अर्बन, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इसमें रिजर्वेशन है। अगर मान लीजिए कि एक कोई क्लास आपने शहरी में की है, बाकी आपने ग्रामीण की में की है, तब ये शहरी ही माना जाएगा बच्चों। ठीक है, तीनों एक जैसा रहे इसका आप ध्यान देंगे कि भाई आपने एक ही जगह ग्रामीण रूरल ही भरिएगा जो गांव क्षेत्र के बच्चे हैं। ठीक है,
मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, अब देखिए यहाँ इसीलिए दिया है कि आपने किस महीने में कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, अक्सर बच्चे अप्रैल में ही एडमिशन लेते हैं, तो अप्रैल 2021 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 20 हो जाएगा, अप्रैल 2021 हो जाएगा, फिर अप्रैल 2022 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको भर देंगे। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, अब देखिए अभी तो पास करना है, इस वाले में तो आप कर देंगे 2021 में किए, 2022 में किए। ठीक है, ये जो बच्चे हैं 2023 में करेंगे। ठीक है, किस महीने में करेंगे? मार्च में करेंगे, तो यहाँ आप मार्च डाल दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप करेंगे, और यहाँ पे मार्च डाल दीजिएगा। नेम ऑफ ब्लॉक, जिस भी ब्लॉक में आप आते हो, ये सर से आपके स्कूल के सर भर देंगे। इसके लिए परेशान मत होइए, अगर नहीं आएगा तो ये स्कूल के ही सर को भरना है। ये वाला मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको भी ध्यान रहे हर एक चीज़ का। ठीक है, यहाँ देखिए ये नेम ऑफ ब्लॉक का नाम डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैं वाराणसी से हूँ तो यह वाराणसी डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेम ऑफ स्टेट, तो उत्तर प्रदेश का है ये बच्चा, तो ये उत्तर प्रदेश में कर देता हूँ, यूपी। आप जिस भी स्टेट के होंगे तो ये भर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या सेटिस्फाई करना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है। यहाँ पर बच्चे को अपना साइन करना, साइन मतलब ऐसे ही मत कर दीजिएगा। अगर आपका नाम राम है, हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। एक किसी में लिखिएगा, इंग्लिश में या हिंदी में, जो भी आपको अच्छे से आता हो। और यहाँ पिताजी के साइन यहाँ रहेंगे, मम्मी या पापा कोई भी कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, साइन ये देखिए जो यहाँ दिया गया इंस्ट्रक्शन बच्चों ये दिया गया है, आई सर्टिफाइड दैट द स्कूल इन विच माई वार्ड स्टडिंग इज रिकॉग्नाइज स्कूल, मेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो एक मान्यता प्राप्त स्कूल है। एंड फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर एनवीएस रिक्वायरमेंट, और पूरे रिक्वायरमेंट जो एनवीएस के हैं, जो कि बोलता है लगातार पढ़ना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तो फुलफिल करता है। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इवन इफ द कैंडिडेट हैज स्टडीड इन अर्बन एरिया for even a single day in any of the class 3, 4, 5 the student will be treated as urban candidate। देखिए यही मैं बता रहा था कि कक्षा 3, 4, 5, ठीक है, कक्षा 3, 4, 5 में किसी बच्चे ने अगर एक दिन भी पढ़ा है, मान लीजिए कक्षा 3 शहर के क्षेत्र में, ठीक है, तो वो बाद में मान लीजिए उसने गांव में एडमिशन करा लिया, ठीक है, तब भी वो अर्बन शहरी ही माना जाएगा। ठीक है, तो इसका आप ध्यान दीजिएगा, सही इंफॉर्मेशन भरिएगा। ठीक है, It is also certified that my ward is the bona fide resident and residing with me in the named district where he is applying for JNBST। मतलब ये मेरा जो बच्चा है जहाँ मेरे साथ रह रहा है, हम लोग उसी सेम डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ मैं रहता हूँ। I certified the above information is correct and submitted voluntary। मतलब मैं सर्टिफाई करता हूँ जो भी जानकारी सही दे रहे हैं। अगर बच्चों कोई भी इसमें जानकारी गलत पाई जाती है किसी भी समय, तो आपका एडमिशन निरस्त किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए ये देखिए शपथ पत्र एक तरह से भरवाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको थ्रू ऑनलाइन मोड सेल बी ट्रीटेड एज फाइनल, मतलब ऑनलाइन मोड को भी फाइनल माना जाएगा जो भी आप ऑनलाइन भरेंगे या अपलोड करेंगे। ठीक है, और मिसमैच कोई भी डाटा नहीं होना चाहिए, ये भी यहाँ साफ साफ दिया हुआ है कि जो भी हम डाटा भर रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई भी डाटा मिसमैच नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने ऑनलाइन भर दिया, बाद में सर्टिफिकेट इसका नंबर बदल दिया, और फिर जब एडमिशन लेने गए तो लोग मैच करेंगे भाई सही आपने किया है कि नहीं किया है, तब भी एडमिशन निरस्त हो जाता है। ये सब छोटी छोटी सावधानी आप जरूर रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए पेरेंट का मैंने बता दिया। अब देखिए कई बच्चे क्या हुआ था पिछली बार कि यहाँ भूल गए थे, द एवो डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट आर वेरीफाइड फ्रॉम द स्कूल कैन फाइंड कर। देखिए यहाँ पर क्या है, इस जगह स्कूल के हेडमास्टर साइन करेंगे अपना, ठीक है, और अपनी मोहर लगाएंगे। कई बच्चे क्या हुआ था कि बिना इसके ही कर दिए थे, तो दोबारा से उनको मेहनत करके पिछली बार भरना पड़ा था। इसका आप विशेष ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है, ये जरूर होगा के ये हेडमास्टर लिखेंगे कि कैंडिडेट ने जो भी ऊपर स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार ये सही पाया गया है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सबसे नीचे हेडमास्टर का साइन और मोहर जरूर होना चाहिए। इसके बाद इसको बच्चों जब हो जाएगा तो इसको स्कैन करके हमें अपलोड करना होता है फॉर्म भरते समय। ठीक है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। तो फॉर्म भरने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।